अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती। प्रोग्राम है हकीकत क्या है। नाज़रीन, अहम डेवलपमेंट पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दो तीन अहम इश्यूज हैं। सबसे पहले ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सो मोटो जो एक्शन लिया गया था तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत के हवाले से, इस पर कल बड़ी अहम समाअत हुई और हमने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, अदालत की जानिब से इस पर सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। एक तो अदालत ने हाई प्रोफाइल केसेस में जो तकर्रुर तबादले किए जा रहे थे हुकूमत वक्त की जानिब से, उसे रोक दिया गया और उसके साथ साथ ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में मुदाखलत किसी सूरत नहीं होने चाहिए। प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस पर हमें तफ्तीश भी है। DGI-FIA के हवाले से उन्होंने कहा कि उन जैसे काबिल अफसर को आपने हटाया, इन मामलात से कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ेगा। ECL से बराह रास्त आप नाम हटा नहीं सकते। किस तरीकाकार से आपने ECL में मौजूद जो 4000 लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया। बहरहाल बड़े अहम रिमार्क्स रहे। हमने देखा कि अदालत की जानिब से इसके आने वाले दिनों में इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही थी गवर्नमेंट। जब भी फौरी इलेक्शन की तरफ जाने की बात की जा रही थी, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों का, इत्तेहादियों का, गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि सबसे पहले हम इस्लाहात करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, उसके बाद ही हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर नोटिस लिया गया और अफसरान के तबादले रोकने की बात की गई और फिर उसके साथ साथ दीगर बड़े अहम रिमार्क्स रहे। इस आगे चलकर प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा अहम मामला पंजाब की मुनहरिफ अरकान का है। 25 जो मुनहरिफ अरकान है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनने के लिए वोट दिया था, लेकिन अदालत की जानिब से बड़ा वाज़ेह किया गया कि जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट तो कास्ट नहीं होगा। अब देखना यह कि पंजाब में सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि 12 करोड़ का सूबा है और पिछले कई दिनों से वहां पर शदीद आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है। पहले भी हमने देखा कि जो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब के तकर्रुर के हवाले से जब अदम एतमाद की तहरीक आई, वोटिंग हुई, उसके बाद ज़ाहिर है हल्फ नहीं लिया काफ़ी अरसा, अभी तक काबीना नहीं बनी, गवर्नर के बगैर, काबीना के बगैर, वज़ीर आला का कुछ अता पता नहीं। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक सवालिया निशान है और ये बहरान कैसे ख़त्म होगा, कौन चला रहा है सूबे को, ये भी बड़ा अहम सवाल है। साथ साथ नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी। इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है गैर जरूरी अशिया की हुकूमत की जानिब से, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपके वक्त का। चौहान साहब, कैसे देखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अहम मसले यानी तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत पर आज खुद नोटिस लिया, फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस के आज बड़े अहम रिमार्क्स, बल्कि सख्त रिमार्क्स इस हवाले से सामने आए। हमने देखा कि चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी मुतअद्दिद बार अपने जलसों में ये बात कर चुके हैं कि ये देखें ट्रांसफर्स हो रही हैं, पोस्टिंग्स हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये कहते रहे मुखातिब करके कि कहाँ हैं अदालतें। तो अदालतों की जानिब से अब बाकायदा तौर पर नोटिस लिया गया है, तो कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एप्रिशिएट करूंगा आज हुकूमत ने तमाम इम्पोर्टेड अशिया पर अपने अलावा पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा। अपने अलावा जितनी इम्पोर्टेड चीजें सारों पर पाबंदी लगा दी है कि अब इम्पोर्ट नहीं होगी, लेकिन अपने ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। सबसे पहले तो उन्हें मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इस चालाकी और इस महारत के ऊपर। दूसरी चीज, अच्छा, देखें, इन्होंने 1.25 महीने के अंदर पाकिस्तान का वो हाल कर दिया जो बंदर के हाथ में माचिस आई थी, तो उसने अपना आप को भी आग लगाई और जंगल की हर चीज को आग लगा दी, हर जानवर को, हर जमात को जनाब आग लगा दी। एग्जैक्टली ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसकी इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके जितने क्रिमिनल कैबिनेट है उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया 1.25 महीने के अंदर। लेकिन एक काम बड़ा सुथरा किया उन्होंने। हाँ। इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने केसेस सारे खत्म कराए, अपने केसेस का जो प्रोसेस था उसको खत्म करवाया, अपने हाई प्रोफाइल किस्म के जो करप्शन के केसेस थे जिसमें सिर्फ एक केस 16 अरब रुपए की करप्शन का मनी लॉन्ड्रिंग का था, रमजान शुगर मिल का, उन सारों के कागजात और उन सारे केसेस को डिफ्यूज किया। उसके ऊपर जो अफसर काम कर रहे थे उनको प्रेशराइज करके, उनको धमकियां दे के, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बिस्तर पर पड़ा
पड़ा हुआ है जनाब अस्पताल में, और ये सारा प्रोसेस बड़ी खूबसूरती के साथ जारी था कि अल्लाह खुश रखे सुप्रीम कोर्ट की एक फाजिल जज को। उसने उसका नोटिस लिया, उसने जनाब चीफ जस्टिस के जनाब गोशगुजार किया, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस लेके कल जनाब इसके ऊपर सारी पाबंदी आयद कर दी कि जनाब अब किसी किस्म का इनके जितने केसेस हैं उसके हवाले से ना कोई पोस्टिंग, ना कोई ट्रांसफर, ना कोई केस। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ, उसके नवाज शरीफ के जनाब पासपोर्ट मिल रहे हैं, आपका जनाब वो आबिद शेर अली मफरूर जो है ना वो आज वापस आ गया है। फिर उसके अलावा इसहाक डार के जिसके खिलाफ 4 साल लगा के FIA ने जो करोड़ों अरबों उसने देने थे सरकार के, उसके जनाब घर को नीलाम करने के हवाले से प्रोसेस कंप्लीट किया था, नीलामी होनी थी, वो खत्म करवा के उल्टा उसके घर को सरकारी खर्चे से रेनोवेट किया जा रहा है ताकि वो वहां पे आके शाहाना तरीके से रहे। इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो है, लेकिन तवज्जो नहीं है तो गवर्नेंस की तरफ नहीं है। 1000 रुपए किलो आपका जनाब नींबू हो चुका है, तकरीबन 20 से 23 रुपए का जनाब डॉलर महंगा हो गया है। वो कह रहे हैं आप लोग माशी तौर पर सुरंगें खोद के गए थे और पेट्रोल प्राइसेस पे सब्सिडी आपने दी थी, अब अगर अचानक हम बढ़ाएंगे, ये खत्म करेंगे सब्सिडी, तो तनकीद और तोपों का रुख हमारी तरफ आ जाएगा। तो सर क्या देखते हैं, सख्त मुआशी फैसले करने से कतरा रही है गवर्नमेंट, आगे ऐसा लग रहा है कि कुआं है पीछे खाई है। इमरान खान साहब का दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, उनका एक अपना बयानिया बड़ी हद तक हम देख रहे हैं कि आवाम उसको तस्लीम कर रही है। तो आने वाली सूरत हाल क्या होगी? आपको नहीं लगता कि सब अपने अपने सियासी मुफाद में लगे हुए हैं, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है? जैसे आप बात कर रहे हैं डॉलर कहां पहुंचा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान है, तो ऐसा लग रहा है कि सियासी मुफाद ज्यादा अजीज हो गए मुल्की मुफाद से, क्योंकि ये सब्सिडी खत्म ना करने का जो फैसला है ये तो हर गुजरते दिन के साथ एक दलदल की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। 2 मिनट आप और बोल लेना, सुन रहा हूँ ना, माशाल्लाह आप अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, और थोड़ा सा बोलेंगे ना, मैं सुन रहा हूँ। नहीं सर, आपसे सवाल किया, आप जवाब दे दें। छोटा सा क्वेश्चन कर जवाब सुन जाना। हाँ। आप अपनी जनाब लंबी लंबी स्टोरी सुनाने लगे सर आपकी गवर्नमेंट पे भी तो बात करनी है ना, जो आपकी गवर्नमेंट पे उनका मौक़िफ़ है। छोटा जवाब सुनते हैं आप ना, वो सवाल लंबा कर रहे हो जो ना, जवाब छोटा सुन। सर आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं सुननी ना। नहीं, अब आप मेहनत करके टाइम लेते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरीके से। सर आप बात करने प्लीज, अगर आप जवाब दें प्लीज सर, आप ऑनियर हैं। सबसे दरमियाना सा जवाब तफसील से सुनना होता है। ठीक है सर, आप दे दें तफसील से जवाब। पहली सर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, फिर ये इट्स अप टू यू कि आप आए ना आए, ये रिक्वेस्ट करना तो सर सारे गेस्ट हम इसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, आप कह रहे मेहनत करके टाइम लेते हैं, सुनने के लिए लेते हैं ना सोनिया दीदी। चले सर बात करने के लिए नहीं लेते, चले सर बात सुनने के लिए लेते हैं। सुन रहे हैं सर आप। अच्छा, अब इनसे पूछिए कि ये जब आजकल पहनने के लिए बेताब थे एक हस्ती बस्ती हुकूमत को, कि जो बड़े अच्छे तरीके से अपने सारे मामलात लेके चल रही थी, जो 6500 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू कलेक्शन का रिकॉर्ड पाकिस्तान की 74 साल की हिस्ट्री में पहली दफा बना चुकी थी और बना रही थी। हाँ। जो 31 अरब डॉलर के फॉरेन रेमिटेंस के साथ चल रही थी, जो 35 अरब डॉलर की जनाब बरामदात के साथ चल रही थी, जो पाकिस्तान के अंदर अदारों की और सब चीजों की बेहतरी की तरफ लेके चल रही थी, तो फिर ये उड़ता हुआ तीर इन्होंने क्यों पकड़ा जाए ना? उस वक्त तो ये बड़ी बढ़ के मारते थे कि ये बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ये तो पंजाब स्पीड और जनाब ये तो सोते ही नहीं है, इनको तो नींद ही नहीं आती, ये तो सारा दिन सोते रहते हैं मुल्क और कौम के लिए। अब 1.25 साल में बेड़ा घर कर दिया है, तो क्यों भाई पर पंगा लिया? और अब तो क्या कहते हैं, अभी कहते हैं पेट्रोलियम कमेटी की कौंसिल की मीटिंग बुलाई जाए, तो तुमने इंडिया पे हमला करना है कि तुम्हें पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है? हाँ। जो तुम सलामती कौंसिल की मीटिंग और सलामती कमेटी की मीटिंग की बात करने लगे हुआ। तो बात यह है, इस पूरे क्राइसिस में एक बंदा सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ है, उसकी नाम नेहाद परफॉर्मेंस, जो पिछले 20 साल से अरबों रुपए की जनाब हमारे और आपके टैक्सों का पैसा लगा के पब्लिसिटी करके ना, एडवर्टाइजमेंट करके टेम्पो बनाया हुआ था कि बड़ा बासलाहियत और 18 घंटे और 20 घंटे और बल्कि 24 में से 26 घंटे काम करने वाला, उसकी सारी की सारी परफॉर्मेंस का पूरी की पूरी गली खुल गई कि हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया। हाँ। मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। तो जनाब ये जो आपके क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ना, ये नेकेड हो गए और इनकी परफॉर्मेंस नेकेड हो गई। तो चौहान साहब, इस सारे क्राइसिस का हल क्या है? सारे क्राइसिस का हल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराया जाए।
सही। तो तौर पर इलेक्शन कराया जाए। तो आपको लगता है कि सूरत हाल उस तरफ जाएगी? क्योंकि आज अगले 3 दिन के अंदर आपका इलेक्शन अनाउंस हो रहा है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप सर। बड़ी खबर नहीं है, सारी दुनिया दे रही है। मैं भी काफी देर पहले का ये कह चुका हूँ। इंटरव्यू आपके हो रहे हैं। बिल्कुल। पंचायत जनरल भी हैं, उसमें आपके हफीज शेख साहब भी हैं, उसमें 3-4 और बंदे भी हैं, उनके इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, वैसे शेख रशीद साहब भी बात कर चुके हैं। अच्छा सर, पंजाब में सूरत हाल कल क्या देख रहे हैं फिर? ये दोबारा बुज़दार साहब ने आना है, ये क्या सिनेरियो बनता है? कल इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला अनाउंस करना है, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है। बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है उसके बाद हमजा शहबाज साहब, मैं समझता हूं कि आईन और कानून के मुताबिक फारिग हो चुके हैं। उन्हें अगर जब्ती बराबर भी उनके अंदर शर्म और हया होती, या ख्वाजा आसिफ की जो दवाखाना है वहां से उन्होंने शर्म और हया के कैप्सूल लिए होते, कुछ गोलियां ली होती, कुछ टीके लगाए होते, तो इस वक्त तक रिजाइन दे चुके होते। लेकिन उनमें शर्म और हया की कमी है। वो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब को और हमें पीटीआई को वो दर्श दे रहे थे जनाब कानून का और आइन का, कि जनाब आइन ये होना चाहिए और कानून ये है। और भाई तुम इस वक्त तक पहले भी इल्लीगल थे, अब तो जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुम्हें तो रिजाइन दे देना चाहिए था। लेकिन वो अभी ढिलाई इख्तियार कर रहे हैं। कल फैसला आ जाएगा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन भी रिस्क नहीं ले सकता। जो उसने वफाक के हवाले से फैसला किया है वो भी टोटली इल्लीगल है। आइन के आर्टिकल 1 कैटेगोरिकली कहता है कि जो मेंबर असेंबली या सेनेट पार्लिमानी पार्टी के फैसले से एब्सटेन भी करता है वो भी नाअहल होता है। उन्होंने एब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं डाला लेकिन एब्सटेन किया। यहाँ तो ओपन एंड शट केस है, यहाँ तो उन्होंने वोट भी पोल किया हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि अब वो रिस्क नहीं ले सकता, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि उनके मुनर्रफ अरकान के वोट शुमार ही नहीं होगा। तो जब शुमार नहीं होगा तो जो आइन और कानून के मुताबिक पहला फेज है पंजाब असेंबली के अंदर जो नए इलेक्शन का जनाब वज़ीर आला का, उसमें तो दोनों तरफ की पार्टीज को जो है वो वोट नहीं मिले 186। फिर आइन और कानून ये कहता है कि फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। अच्छा। दूसरा फेज होगा। तो दूसरे फेज के मुताबिक जो आपका एक वोट से भी जनाब अक्सरियत हासिल कर देगा, अवेलेबल जो वोट है, तो फिर जनाब वो जीत जाएगा। तो उसमें आपके 26 में से 6 सीटें जो है जो स्पेशल सीटें हैं जी, वो जब सीट होंगी तो ऑटोमेटिकली 6 मेंबर हमारे जो अकलियत और खवातीन की जो पिछली लोग होते हैं वो खुद ब खुद बन जाते हैं। हर पार्टी के 6 हमारे ये मेंबर बन जाएंगे। और आपको एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये दे दूं इस प्रोग्राम में जी प्लीज, कि जनाब कौमी असेंबली के अंदर कम अज कम 6 से 8 और सूबाई असेंबली के अंदर आपके कम अज कम 15 से 20 नून लीग के अरकान जनाब मुसलसल रब्ता करके कह रहे हैं अच्छा, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अगले इलेक्शन के अंदर टिकट की हमें श्योरिटी दी जाए। ये पंजाब के साथ साथ गेम ऑन है आपकी सर, इधर भी करने को तैयार है। अच्छा, ये तो सर बड़ी ये सर आप पंजाब के साथ साथ फिर इधर भी गेम ऑन है आपकी। विफाक में आप ये बात कर रहे हैं, ये विफाक में भी फिर गवर्नमेंट का कोई मामलात बड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टिकट मांग रहे हैं तहरीक इंसाफ का। वो कहते हैं जनाब हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। हम जनाब अब तो एब्सटेन होने के हवाले से तो अदालत का फैसला आ चुका है ना। तो सर देर किस बात की है? वो सदर से कहें आप ले एतमाद का वोट। फिर तसल्ली से सुनो ना, एक मिनट आप तो तेज चलती है सोनिया, थोड़ा सा सर वक्त कम समझने दिया करो। आप सियासतदान नहीं हो, सियासतदान हम है ना। हमने आपने सवाल पूछना, हमने बताना है। सर मैं यही सवाल कर रही हूँ ना कि देर किस बात की है? फिर कहें सदर को एतमाद का वोट लें। अब जब आपका इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दे दिया कि एब्सटेन रहने से वो सीट नहीं होगा, कौमी असेंबली के हवाले से जो फैसला दिया है, तो जनाब अब वफाक के अंदर और सूबे के अंदर जो एब्सटेन रहेगा वो तो जनाब सीट नहीं होगा। तो नून लीग के 15 से 20 अरकान पंजाब असेंबली और वफाक के अंदर तकरीबन 8 इनके अरकान कौमी असेंबली वो कमिटमेंट करने को तैयार है कि हम अब जब इत्तेमाद के वोट के लिए सदर कहेगा वजीर आजम को, तो या फिर ये इलेक्शन जो होगा पंजाब के अंदर हम एब्सटेन रहेंगे, लेकिन हमें जनाब अगले इलेक्शन में टिकट के हवाले से दी जाए। तो जनाब सूरत सारी फारेगा, लेकिन जनाब आपकी इत्तला के लिए है कि इस 6 से 7 दिन के अंदर ये सारा सिस्टम रोल बैक हो जाएगा और इलेक्शन अक्टूबर के महीने में इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून अजहर सदीक साहब भी। अस्सलाम वालेकुम अजहर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सदीक साहब, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज इस मामले पर सो मोटो लिया गया, आज अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि झलक की जुडिशल एक्टिविज्म स्टार्ट हो गया है, तो आपको भी ऐसे लगता है? दूसरा, इसके इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि बड़े सख्त आज रिमार्क्स आए और अदालत की जानिब से बड़ा क्लियर कहा गया कि जो अफसरान की तो कर रही है, ट्रांसफर है अफसरान की, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर ECL से जो नाम निकलवाए गए, हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब जो ही आए, उन्होंने अपने साथ और भी तकरीबन 4000 लोगों की आज अदालत में बात की है, तो क्या इसके इम्पैक्ट है आने वाले दिनों में? क्या कह रहे हैं आप? देखें, एक बात बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरा ख्याल है इसमें ये पहली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस गवर्नमेंट का नाम आपको पता आ चुका है कि इसमें गालिबन 24 या 27 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो जमानतों पे हैं या फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं। तो ये नहीं होती है, आते ही इन्होंने जितने क्रिमिनल से सबको निकाल कर इन्होंने अपना ECL में से सबको निकाल दिया इन्होंने, और ये भी गैर कानूनी काम था, आखिर ये हुआ और इन्हीं लोगों ने किया बैठकर। फिर आपको पता है ये दुबई सऊदीया के लिए जहाज भर के ले जाने लगे, जिस तरह के लोग लेकर गए आपने वो भी देख लिया है, ठीक है ना जी? जी जी। और ये सारी मामला अगर आप उठाकर देखें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिर्फ यही है कि, बल्कि मैं तो अच्छी तरह याद है कि जब ये इंस्टॉल गवर्नमेंट या साइफर के हवाले से जब ये आगे आ रहे थे तो उस वक्त मैंने 6 काम करे थे। 6 कामों में याद रखती, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला तो इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग ये करनी और धड़ाधड़ करनी। ये मैं कह बैठा हूँ, ये मैंने कह दिया हुआ है, याद रखिए, ये मैं कह चुका हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अब तो रोक दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, फिर ये इन्होंने मेंबर इलेक्शन कमिश्नर लगवाने हैं, फिर चेयरमैन नैब, और ये फिर सारी चीजें अगर आप उठाकर देखें तो ये नजर आ रहा है कि उनका एजेंडा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। और ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना यहाँ का जो मामला है ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मामला भांप लिया और देख के इन्हें डरना तो चाहिए नहीं। अगर इन्होंने ईमानदारी से सारी ट्रांसफर पोस्टिंग की है तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ईमानदारी से ये सारा काम नहीं हुआ, ये बड़ा बेईमानी से ये सारा काम किया गया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ है इस सारे सिस्टम को गॉड फादर ऑफ सिविल माफिया की तरफ लेकर चलना। सही, ठीक है। अच्छा अजहर सदीक साहब, दूसरा, पंजाब के अंदर ये जो एक अजीब सियासी आईनी कानूनी बहरान पैदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि मुनहरिफ अरकान का वोट जो है वो नहीं तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर है कल फैसला देना है। मुतवक्की के तौर पर क्या आपको लगता है फैसला हो सकता है? क्या सूरत हाल बन सकती है वहां पर? देखिए, वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पॉइंट रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनका वोट जो है रद्द कह दिया है कि रद्द होगा और काउंट नहीं होगा। अब उन्होंने चूंकि अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया है, 7 अप्रैल को अगर आप देखें 7 को पहला ऑर्डर पास हुआ था इनके लिए कि अगर वोट डालना है तो वोट आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपराध भुगतने पड़ेंगे जो आर्टिकल 63A के हवाले से है, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इन्होंने अब जो ये काम किया है, इनको अगर उठाकर सामने रखें तो आपको बड़ी बात वजाहत सामने आ गई कि इन सब ने वोट डाले तो इनको पता था कि इनको इस तरह के कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। अब वो सारी बातें कर चुके हैं और अब कॉन्सिक्वेंस के लिए इनको तैयार रहना चाहिए कि और जो जजमेंट आ चुकी है उसके पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन ने देखा है जिन्होंने वोट डाले हैं। तो उस चीज को अगर आप सामने रखकर देखें तो इलेक्शन कमीशन डिसीड कर देगा। हाँ, पर आगे अजहर सदीक साहब क्या सिनेरियो बनेगा? क्या इनको स्पीकर जो हैं पंजाब असेंबली परवेज इलाही साहब वापस आएंगे या फिर बुजदार साहब? ये सिनेरियो क्या बनेगा? ये डी नोटिफाई किया जाएगा क्या हमजा शहबाज को, या फिर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा? क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए, बड़ी वाज़ेह बता दूं आपको बात। हाँ, नोटिफाई वाला तो इशू है ही नहीं है। हाँ, इशू ये है कि उनका इलेक्शन ही गलत हुआ है। इलेक्शन सारा गलत होने की वजह से अल्टीमेट जो बात है ना
उनको रिमूव, यानी बेसिकली तो देखा जाए कि जो है ना, ये मैंने चीफ सेक्रेटरी को एक लीगल नोटिस दिया है आज ही जी, कहा है अपना नोटिफिकेशन जो है ना, हाँ, जो आपने जारी किया है हमजा शरीफ को बतौर वजीर आला, वो आप वापस लें। वो गैर कानूनी नोटिस है, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी सामने रखते हुए। अच्छा, तो सर ये जो पंजाब का फैसला, इसके इम्पैक्ट मरकज में भी आपको नजर आते देख रहे हैं? अभी फयाजुल हसन चौहान साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नून लीग के 10 से 12 जो MNA हैं वो हमारे साथ राबिते में हैं, और कहा जा रहा है कि हम अगर एतमाद का वोट लेते हैं शहबाज शरीफ साहब तो हम उनका साथ नहीं देंगे। क्या खतरा यहाँ पे भी आपको लग रहा है, मरकज के अंदर भी? बिल्कुल, मरकज में भी बड़ा वाज़ेह तौर पर खतरा है। आपको पता है वहां भी आप और या MQM एक तरफ हो जाए, या काबली के जो वोट है आमिर साहब का और चीमा साहब का, तो उसके पास क्या रह जाएगा? उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये सर अदम एतमाद ही खेलते रहेंगे। सियासत पे भी ज़ाहिर है कानूनी मामलात के साथ साथ आप नजर रखते हैं, तो ये मुल्क का फिर क्या होगा? मुआशी हवाले से आप देखें सूरत हाल कहाँ पहुंची हुई है, ये फिर कैसे कंट्रोल होंगी सिचुएशन? ऑलरेडी हुकूमत मुआशी फैसले करने से कतरा रही है, तो अल्टीमेटली आपको लगता है मामला फौरी इलेक्शन की तरफ ही जाएगा? मैं 48 घंटे में ये ऐलान देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 48 घंटे में आप ये इलेक्शन ऐलान देख लेंगी। इसके अलावा और कोई हल मुझे नजर नहीं आता है। सही, आपको लगता है कि मामलात इलेक्शन की तरफ जाएंगे? लेकिन जाहिर है गुज़िश्ता दिनों हमने देखा विफाकी काबीना का इजलास हुआ, वहां पर तो इत्तेहादियों ने बड़ा क्लियरली कह दिया शहबाज शरीफ साहब को कि इलेक्शन की तरफ ना जाएं, सख्त मुआशी फैसले करें, हम आपका साथ देंगे। दूसरा IMF के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो बिलावल भी अमेरिका गए हुए हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एश्योरेंस मांगी जा रही है? कुछ ऐसे भी इत्तलात हैं कि अगर हम सख्त मुआशी फैसले करते हैं तो फिर हमें मुद्दत पूरी करने दी जाए, कुछ इस तरह के भी इत्तलात हैं? लेकिन अब तो ये बातें इससे आगे जा चुकी हैं। अच्छा, मैं नहीं देख रहा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मामलात फौरी इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे और अगले 48 घंटों के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून अजहर सदीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाहिर है आज बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़िश्ता रोज अहम मामले पर सो मोटो लिया गया और अदालत की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में आज रिमार्क्स भी दिए गए और कहा कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच और तफ्तीश के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहम रिमार्क्स रहे। उन्होंने अदालत ने हाई प्रोफाइल केसेस में जो तकर्रुर और तबादले थे उसे रोक दिया। फिर साथ में ये कहा कि प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं, इस पर हमें तफ्तीश है। DGFIA के हवाले से उन्होंने कहा कि DGFIA जैसे काबिल ऑफिसर को हटाया गया। डॉक्टर रिजवान के हवाले से जो कि ज़ाहिर अब इस दुनिया में, उसके हवाले से भी कहा गया कि उन्हें क्यों केसेस से अलग किया गया। इसके साथ साथ बड़ी अहम बात की गई अदालत की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि बल्कि जस्टिस उमर अता बदयाल ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। DGFIA सिंध हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि KP में भी सनाउल अब्बासी की कारकर्दगी अच्छी थी। अच्छी शोहरत के हामिल जो अफसरान हैं उनको क्यों हटाया जा रहा है, उनके केसेस से क्यों अलग किया जा रहा है। और साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बताया जाए कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर और तबादले किस बुनियाद पर किए गए, इन मामलात में कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। फिर ECL का ये बड़ा अहम मामला था। हमने देखा कि जब राना सनाउल्लाह साहब आए तो उन्होंने ECL से अपना नाम भी निकाला और भी दीगर जो लोग थे, जो हुकूमती लोग थे, दीगर जो लोग थे, उनके नाम हटाए। और इस पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अखबारी खबरों के मुताबिक ECL पॉलिसी बदलने से तकरीबन 3000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मुस्तफीद हुए हैं। ECL की पॉलिसी में रद्दो बदल से मुतालिक भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ECL में मौजूद अफराद को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कोई राय नहीं दे रहे, सिर्फ हकाइक जानना चाहते हैं। सिस्टम को अंदरूनी और बैरूनी खतरात लाहक हैं। बड़ा क्लियरली आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स सामने। देखना यह है कि ये जो अहम रिमार्क्स रहे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसके आगे चलकर इम्पैक्ट क्या होता है। इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरा बड़ा अहम मामला था जिस पर ज़ाहिर हमने बात भी की। पंजाब के अंदर आप देखें कि जो एक बहरान पैदा हुआ है, 12 करोड़ से ज़ायद का सूबा है,
वहां वजीर आला का कुछ आता पता नहीं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो गुज़िश्ता रोज का फैसला था मुनहरिफ अरकान से मुतालिक कि उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, उस फैसले को अगर देखा जाए तो बहुत सारे कानूनी माहिरीन कहते हैं कि उस फैसले के बाद से ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आला नहीं रहे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक को भी देखना है और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा हम देख रहे हैं इंतजामी और आईनी बहरान का इस वक्त शिकार है और काबीना है वहां पर, न गवर्नर है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये मामलात चल कैसे रहे। बहरहाल अजीब एक अनसर्टनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल इस वक्त मुल्क में बरपा है। मौशी हवाले से भी हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसले करने हैं, क्या करना है। बहरहाल देखना यह है कि बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आज अंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि अगर मुश्किल मौशी फैसले नहीं करते तो फिर मामलात शायद फौरी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बहरहाल देखना यह है, अगले ज़ाहिर है 1-2 दिन इस हवाले से बड़े अहम होंगे। देखना यह है कि क्या सूरत हाल बनती है। इंशाल्लाह कल इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।